राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी, पूरा गुरु कौन होता है? पूरे गुरु की क्या पहचान है? पूरा गुरु हमारे लिए क्या करता है? यह सब हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बगैर गुरु के हमें अपने ही भीतर उतरने का तरीका मालूम नहीं पड़ता। और जब तक हम अपने भीतर नहीं उतरते तब तक हम उस विराट में नहीं उतर सकते, उस परमात्मा में नहीं उतर सकते। इसलिए हमें पूरे गुरु की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक सही गुरु का चुनाव कर सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ा सकें। पूरा गुरु कौन होता है? पूरा गुरु वह होता है जो हमें 5 शब्दों का भेद देता है और इन 5 शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर ले जाता है। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ गुरु है। हमें उसी की तलाश करनी चाहिए। हजरत ईसा ने भी यही कहा है, अगर महात्मा पूरा नहीं होगा तो वह खुद भी अपने शिष्यों के साथ डूब जाएगा। अगर अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वह हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देता है। जिसे भी ऐसा गुरु मिल जाता है वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, जो शुरू में घंटे की आवाज़ के समान होती है और बदलती रहती है। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद न होने वाला ऊंचा और सच्चा संगीत है। वह शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज़ है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बता देते हैं। उस अनहद शब्द को अपने ही अंदर सुनने, उसी में समाने की युक्ति बता देते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े होते हैं। वह हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने और चेतना के लिए ही धारण कर रखा है, और ना ही जीवों का असली रूप यह शरीर है। जीवों का भी असली रूप शब्द ही है। यह शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यहीं छोड़ जाना है। शिष्य का असली स्वरूप आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देना है। उसके बाद गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करते हैं। गुरु जीवों के लिए इस दुनिया में शरीर धारण करके उनको मालिक तक पहुंचाने का जरिया बनता है और फिर अपना काम पूरा करके उस शब्द में ही समा जाता है। इसी तरह इंसान की आत्मा, इंसान की सुर्त भी उस शब्द की ही किरण है, और किसी सच्चे गुरु को पाकर वह भी वापस उस शब्द में ही समा जाती है। बीते समय में कई पूर्ण संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित देहधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज कहे कि उसे लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाना है, तो वह आज उसका इलाज करने के लिए नहीं आएगा। उसे किसी मौजूदा डॉक्टर या हकीम के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री कहे कि वह राजा विक्रमादित्य से शादी करना चाहती है, तो अब राजा विक्रमादित्य उससे शादी करने नहीं आएगा। इसलिए जिस प्रकार वक्त का हाकिम और मौजूदा पति ही इस समय काम आ सकते हैं, इसी प्रकार हमें भी मौजूदा गुरु की ही ज़रूरत है, और उससे ही हमारा काम बन सकेगा। यही इशारा हर संत ने हमें दिया है। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर ही मालिक की भक्ति कर सकते, तो जिन पुराने महात्माओं की हम आज टेक लिए बैठे हैं, वे क्यों देह में आए? पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज वे हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा है। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते, तो ना तो आज और ना ही पहले कभी
किसी पूर्ण महात्मा के आने की जरूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत है जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें समझाएगा। संसार का कोई भी काम हम उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो उन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। 15-20 साल उस्तादों की संगति करके, मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हमें बचपन से ही हर मंजिल पर, हर कदम पर किसी उस्ताद या रहबर की ज़रूरत रहती है। रूहानियत का विषय तो बहुत ही पेचीदा है। जब तक हम कोई ऐसा रहबर या मार्गदर्शक ना खोज लें जो अंदर की रूहानी मंजिलों पर गया हो और हम उसके अनुभव से फ़ायदा ना उठाएं, तब तक हम कभी अंदर एक भी कदम नहीं जा सकते। बेशक हमारा असली गुरु वह शब्द या नाम है जो हमारे ही अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को अपने अंदर बगैर गुरु के नहीं पकड़ सकते। जब तक वही शब्द या नाम देह धारण करके यानी इंसान के जामे में गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद ना करे, हम अंदर अपने भीतर उस नाम या शब्द को नहीं पकड़ पाएंगे। सतगुरु शब्द है, उस शब्द ही सतगुरु है, उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्य को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, जिससे हम बोल सकें, जिससे प्यार कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगति में आए उनको वे फायदा पहुंचाते। आज ना तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिला सकते हैं और ना ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकती हैं। जब हमने परमात्मा को देखा ही नहीं तो हम उससे किस तरह प्यार कर सकते हैं। इसी प्रकार जो महात्मा पहले हो चुके हैं उनसे हमारा प्यार करना भी मन की एक झूठी और व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि अब वे परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। हमारा उनके साथ किसी प्रकार भी सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब तो कोई जिंदा देहधारी गुरु मिले तभी हमारा उसके साथ प्यार पैदा हो सकता है और उसका प्यार ही हमें परमात्मा के प्यार में लगा सकता है। सच्चे और पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं, उस जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सद्गुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें धूर्धाम पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। जिन पर सद्गुरु अपनी छाप लगा देते हैं उनको मौत के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शिश करते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। सच्चे सद्गुरु, शब्द से जुड़े हुए गुरु, मृत्यु के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और यमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सद्गुरु हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते हैं। दुनिया के सब रिश्ते नाशवान हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हमसे जीते जी ही अलग हो जाते हैं। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना ही कोई किसी की मदद कर सकता है। लेकिन संत वे असली दोस्त हैं जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजों से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सद्गुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना, अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों पर कभी माथा मत टेको। जो महात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता हो
और संगत की मुफ्त सेवा करता हो, ऐसे महात्मा की खोज करना। संत महात्मा हमारा रुपया पैसा दुनिया के फायदे में लगा देते हैं ताकि हमारी कमाई नेक और सफल हो सके और हमारे मन से पैसे का मोह या प्यार निकल सके, लेकिन अपने लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। सच्चे संत हमें समझाते हैं कि दुनिया में हमें सूरमा और बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म करते हुए अपने लिए उस मालिक की भक्ति और उस मालिक के प्यार में लगाए रखनी है। इसीलिए संत महात्मा हमें उपदेश देते आए हैं कि अपने घर बार में रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। हमें ऐसे महात्मा की खोज करके ही उनसे शब्द या नाम का भेद लेना चाहिए। राधा स्वामी जी।